नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी साहित्य की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग आदिकाल के कवि देखेंगे, जिसमें हम विद्यापति और अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा 2-3 दिन से क्लास नहीं दे पाई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि एक्चुअली जो मेरा बेटा है ना, वीडियो अपलोड वगैरह वो करता है, वो 2-3 दिन उसको स्कूल की छुट्टी थी और वो बाहर गया हुआ था, ठीक है, इसलिए बस वीडियो नहीं डाल पाई। तो आज हम विद्यापति और अमीर खुसरो को देखेंगे, और जो संडे को हम पूरा का पूरा भक्ति काल कर लेंगे। जो भी मेन पॉइंट भक्ति काल के होंगे ना, मेरी कोशिश रहेगी कि वीडियो चाहे लंबी हो जाए, वो सारे के सारे एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे हम, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो आज हम विद्यापति के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसका जो समय है वो 1350 से लेकर 1450 माना जाता है। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग समय देखने को मिलेगा। यहाँ 1348 भी हो सकता है और 1452 इस प्रकार से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो विद्यापति के गुरु का नाम क्या था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो नाम क्या था गुरु का? पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? पंडित हरि मिश्र, ठीक है। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत संभावना रहेगी कि उनका संस्कृत का ग्रंथ कौन सा है, अवहट्ठ का कौन सा है और मैथिली का कौन सा है, ठीक है। तो संस्कृत के ग्रंथों में आ जाता है शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, ये ध्यान रखने हैं। और अवहट्ठ कीर्ति लता या कीर्ति पताका उनकी जो मुख्य रचनाएं मान सकते हैं। तो इनकी भाषा आपसे पूछी जा सकती है, तो इनकी भाषा को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पदावली की भाषा पूछी जा सकती है। गोरक्ष विजय जो कि एक नाटक था, इसकी विधा पूछी जा सकती है। इन दोनों की जो भाषा है वो मैथिली रहेगी, ठीक है। अच्छे तरीके से इस चीज़ को आपको याद रखना है। संस्कृत के आगे और ग्रंथ दिए हुए हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा हो गया, दान वाक्यावली हो गया, पुरुष परीक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। विद्यापति की रचना है और संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई थी। इसके अलावा विभाग सार हो गया, लिखनावली हो गया और गया तल्क वर्ण कृत्य। तो इनमें से एक तो पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, भू परिक्रमा, दुर्गा भक्त तरंगिणी, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लेने हैं। अब कीर्ति लता में किसकी बात हुई है? कीर्ति सिंह। और कीर्ति पताका में बात हुई है शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया गया है। और ये दोनों के ही मतलब दरबारी कवि कह सकते हैं विद्यापति को। इसके अलावा गौरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है और पद्य भाग मैथिली में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके पेपर के लिए कि विद्यापति की कौन सी रचना का गद्य भाग संस्कृत में और पद्य भाग मैथिली में है। तो गोरक्ष विजय का है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे है विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। तो ये दोनों ही राजाओं के राज दरबार में रहते थे। तो इन दोनों राजाओं का भी थोड़ा सा नाम आपने ध्यान रख लेना है। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त और रहस्यवादी कवि माना है, जो निम्न लिखित है। मतलब कि कौन सा कवि इन्हें श्रृंगारी कवि मानता है, कौन सा भक्त मानता है और कौन सा रहस्यवादी। यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना बनी रहेगी, तो आपने ध्यान रखना है। हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी का यहाँ भी नाम आता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो विद्यापति को एक श्रृंगारी कवि मानते थे। सुभद्रा झा हो गया, राम कुमार वर्मा हो गया, रामवृक्ष वेणीपुरी हो गया। तो ये सारे के सारे कवि ने श्रृंगारी कवि मानते थे। इसके अलावा बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम इम्पोर्टेंट है, तो ये भक्त मानते थे नहीं, ठीक है। रहस्यवादी कौन कौन से विद्वान मानते थे? जॉर्ज ग्रेसन का नाम आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र। तो इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो आगे है जी, बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। तो किसके अनुसार विद्यापति एक जातीय कवि थे? बच्चन सिंह के अनुसार। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकारा है। तो ये स्टेटमेंट हर इतिहासकार की, विद्वान की आपको याद रखनी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पंक्ति हो सकती है आपके लिए। तो ध्यान रखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली की श्रृंगारिक पदों की मादकता को कैसा कहा है? नागिन की लहर कहा है, ठीक है। आगे है बच्चे,
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यावती को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है कि विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये स्टेटमेंट किसकी है, ये भी थोड़ा सा आपने ध्यान में रख लेना है। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से भूषित किया है। जहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है तो ध्यान रखना है, ये सारी उपाधि आपने याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी है? अभिनव जयदेव है, कवि शेखर है, कवि कंठहार है, कवि नव कवि शेखर है, खेलन कवि है, दशावधान है, पंचानन है, मैथिल कोकिल आदि। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी की सारी उपाधियाँ एक बार आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद विद्यापति शैव संप्रदाय से संबंधित थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। ठीक है, विद्यापति के आगे कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश दिए हुए हैं, तो उसको एक नज़र देख लेना। ठीक है, क्योंकि पद्यांश दे के पूछा जाता है कि किस भाषा से है या किसका है। देसिल वयना सब जन मिठा ते तैं सन जम्प्यो भट्ठा। तो इस प्रकार से ये आप एक नज़र इसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, मेन ही दे रखे हैं इसमें। एक तो फर्स्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद पुरुष कहानी हो कहाँ जसूं, ये देख लेना छठा। मतलब कि एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक नज़र इसमें से निकाल लीजिएगा। ये है पदावली से, ऊपर वाले से सारे कीर्तिलता से ये सारे के सारे कीर्तिलता से थे, और ये हैं पदावली से। उसके बाद हमारे आ जाते हैं अमीर खुसरो। पदावली का ये पहला ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खने खने नयन कोन अनु सरई, खने खने वस्त धुली तनु भरई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, तो ये भी पॉइंट देख लेना है। अमीर खुसरो का जो समय है वो 1253 से लेकर 1325 ईस्वी का है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम पूछा जाता है अबुल हसन है। ठीक है, अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, सभी को पता है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। किसने देखा 11 राजाओं का जो शासनकाल? अमीर खुसरो ने, दिल्ली के सिंहासन पर। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। तो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट बनेगा कि अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा देने वाले कौन हैं? तो इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न बन जाते हैं। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण खालिकवारी पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, 2 सुखने और गजल आदि हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। तो किसकी प्रधानता है? उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश हैं चमन तूतिये, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चमन तूतिये हिंदुम अर रास्तपुरसी। ठीक है, अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। फिर कुछ पहेलियां हैं इनकी। तो ये अमीर खुसरो के बारे में ये इतने पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, अगर प्रश्न बनना हो तो बन सकता है। ठीक है, तो आज की ये छोटी सी क्लास थी। अमीर खुसरो और विद्यापति को आपने पढ़ना था, और उसके लिए जो भी मतलब महत्वपूर्ण बातें थी वो इसमें हो गई हैं। इसके अलावा आप जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं उसको करते रहिए। ठीक है, तो कल की क्लास में हम कल तो देखेंगे, परसों संडे को हम भक्ति काल को पूरा ही देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है।